क्लास से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। कंपनी लॉ का पार्ट 4 है हम लोगों ने पिछले। अभी साउंड सही से ज्यादा है, अभी भी साउंड का इशू है। अब आ रहा है सर। अब ठीक है। चलिए, हाँ सभी अपना कैमरा ऑन और बस, चलिए ठीक। तो हमने पिछले क्लास में कंपनी लॉ के रिगार्डिंग कुछ पढ़े थे हम लोग। अच्छा, कोई खुद से बता सकते हैं आप में से कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कंपनी लॉ में? यस सर। हाँ, बोलिए। सर कंपनी का टाइप बताएं तो सर कंपनी का सर प्राइवेट कंपनी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया, निजी कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, डोमेस्टिक कंपनी हो गया, डोरमेट कंपनी हो गया। और सर यही सब बताया कंपनी के बारे में सर। और सर बताया तो सर 1% कंपनी हो गया सर। 1% कंपनी के बारे में सर बताए थे कि सर ये 200% शेयर होल्डर करने वाला होना चाहिए सर, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, और सर और सिटीजन होना चाहिए सर। आवाज आ रही है सर? चलिए, हाँ हाँ, साउंड आ रहा है आपका। ये सर 1% कंपनी में सर किसी का सर अगर सर डेथ हो जाता है सर, उसके अंदर में सर नॉमिनी होता है सर, उसका भी सर इंडिविजुअल होना चाहिए, और इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, और सिटीजन होना चाहिए, और माइनर सर 18+ होना चाहिए सर नॉमिनी में सर। चलो, बहुत और बहुत सर अच्छा। प्राइवेट। आप ऐसे बोले ही सर। कंटिन्यू कर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा मोनू, मैं समझ गया। और आप में से और भी कोई बता सकते हैं जैसा कि मोनू ने बताया है? आप हम बोलिए लोग सर। ना हाँ बताइए। प्राइवेट कंपनी का और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी और वन परसेंट कंपनी और को पार्टनर को पब्लिक कंपनी और चलिए ठीक है, ठीक है उज्ज्वल, ठीक ठीक है उज्ज्वल, बहुत अच्छा आपने बताया। आप दोनों ने बिल्कुल सही बताया। चलिए, और भी है आप में से खुद से बताने वाले? कोई है? सर हाँ बताइए। सर हम लोग ने जो भी पढ़ा था कंपनी लॉ के बारे में से आपका साउंड कुछ स्लो स्लो आ रहा है। मेरा साउंड स्लो है। मेरा अब आ रहा है सर सही। थोड़ा सा हेलो लाउडली बोलिए बस, थोड़ा सा। सर, कंपनी सर दो कंपनी एक्ट के तहत अब होता है ये। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे दो दो पार्ट में दो कर सकते हैं कंपनीज को, एक स्टैट्यूटरी कंपनी और एक रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी उसको बोलते हैं सर जिसके लिए बिल ला करके संसद में और बनाया जाता है। और रजिस्टर्ड कंपनी उसको बोला जा सकता है सर जिसमें किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी कंपनी एक्ट के तहत अगर आता है तो उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी कर सकते हैं। लाइबिलिटी के बेसिस पे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा सर कि एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जिसपे व्यक्ति के पास जितना शेयर होगा वो उस कंपनी का लाइबिलिटी उसके पास उतना ही होगा। सेकंड थिंग, जब हम गारंटी के बारे में बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसमें एक मेमोरेंडम में गारंटी दिया जाता है कि इतना जितना भी उसका गारंटी लिखा हो उसके हिसाब से वो अपने आप पे गारंटी लेता है। तीसरा होता है अनलिमिटेड चलिए, कंपनी, मतलब ये हाई रिस्क हाई हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम इसमें होता है सर कि जिसमें जितना ज्यादा रिस्क होगा उसका उतना प्रॉफिट के लगभग जाएगा। उसके बाद हम लोग चलिए, सर बहुत मेंबर्स के बहुत बेसिस पे होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, आपने बिल्कुल सही बताया, मैं समझ गया आप पढ़ा है सही से। ये आप लोगों का, बाकी लोगों का कैमरा ऑफ क्यों हो जाता है, क्या इशू है? भाई हम क्लास से डिसअलाउ करेंगे फिर, इनका कैमरा ऑफ होगा। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट नहीं, 20 सेकंड का टाइम है। क्या इशू हो जाता है आप लोगों को, कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है? इतना विशाल शमशाद सुजाता, ओम प्रकाश, क्या इशू है? सबके सब कैमरा ऑन होनी चाहिए, नहीं तो क्लास नहीं हो पाएगी।
ये क्या, हमेशा मैं मतलब एक ही क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा रिपीटेशन करूँ, या क्या आप अपना कैमरा ऑफ करो ऑन करो, यही बच गया क्लास में बोलने का। नेट का कोई इशू है तो चलो वो अलग बात होती है, लेकिन जब नेट सही से चल रहा है, बातचीत सही से हो रही है, साउंड सही से जा रहा है, उसके बाद भी आप लोग कैमरा अपना ऑफ करके रख। जामिल, साउंड क्या रहा है मेरा आपके पास? आपका क्या इशू है कैमरा ऑफ होने का? सचिन, अवतार, कैमरा नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्लास के अंजलि, आप हमें बताएं, हम पिछले क्लास में देखे थे कंपनी का क्लासिफिकेशन। आप कोई 5 टाइप्स के कंपनी का क्लासिफिकेशन बताइए। सर स्मॉल कंपनी बताए थे, जो कि उसका कैपिटल 50 लाख से 50 लाख तक होना चाहिए, और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पेड सब पूरा मतलब कंपनी का पूरा बता देना कि क्या क्या आप केवल उसके 5 टाइप्स के बता प्राइस। दीजिए, जैसे आपने स्मॉल कंपनी बनाया बताया, उसके बाद और स्मॉल कंपनी बताए, और एक इशूज कंपनी होती है जो कि इशूज इशूज कैपिटल होती है, जो कि हम एक नहीं, कैपिटल लगाते हैं। अंजलि, जैसे आप वो अलग बता रही हो, आप कैपिटल के बारे में बता रही हो। हम हाँ आपसे ये कम पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ। सर टाइप, पहले 1% कंपनी होती है, हाँ, और ठीक है। प्राइवेट कंपनी होता है, और पब्लिक कंपनी होती है, और और अभी बता स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो कि 1% कंपनी वो होता है जो एक इंसान एक पर्सन ही खोल सकता है, ओपन कर सकता है। उसमें कम से कम 15 डायरेक्टर होते हैं, एंड डायरेक्टर हो सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी वो होता है जो कि मैक्सिमम 2 मेंबर्स मिलके खोल सकते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स मिलके खोल सकते हैं, और उसके मेंबर 200 तक हो सकते हैं। और प्राइवेट पब्लिक कंपनी में 7 डायरेक्टर्स होते हैं, और उसमें मेंबर्स का अ, उस उसमें मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। और चलिए, प्राइवेट ठीक। कंपनी और पब्लिक कंपनी को पता करने के लिए उसमें उसके नाम में लिखा होता है हाँ, प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी में हाँ, लिखा होता है चलिए। पीवीटी, और एलटीडी लिखा रहता है, और पब्लिक कंपनी में एलटीडी लिखा रहता है। तो उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, रीता, रजब, आप बता सकती है कोई 2 कंपनी, जो अभी अंजलि बताई उसके अलावा कोई 2 कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, आप बताओ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? सर जो हम परसों क्लास किए थे ना सर, हम आधे में ज्वाइन किए थे सर, जिसने हम गवर्नमेंट कंपनी और ये निधि कंपनी तक हम समझे, उससे पहले हमको नहीं पता, लेट हो। अच्छा, मैंने पीडीएफ ग्रुप में सेंड किया था सभी के ग्रुप में, आपने देखा हुआ पीडीएफ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा देखे थे देखा सर। था आपने? हाँ जी सर, देखे।
तो आप हमें बता दो कंपनी क्या है। सर फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब बताएं। हाँ बताओ बताओ, आप में से मतलब कोई भी बता दो एक। सर फॉरेन सिंबल है। कंपनी। वेट कीजिए मनु, फिर आपका चांस आएगा। सर फॉरेन कंपनी वो होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन के भारत सर बोल रहे सर, फॉरेन कंपनी वो तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है सर, जो रजिस्ट्रेट भी किया जाता है। किसके अंडर आते हैं? इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, सर ये इतने ही। देखिए क्या होता है, जो क्लास होती है, तो आप तो सब सबके लिए हम बोल रहे हैं, सभी आदमी क्लास में एक्टिव रहेंगे। और जो भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन एराइज हो तो आप चैट बॉक्स में डालेंगे। कोई भी ऐसा मैं बता रहा हूँ टॉपिक, यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से दोबारा बताएंगे हमें। लेकिन यदि आप नहीं कुछ बोलेंगे, बैठे रह जाएंगे, तो उसमें आपका ही लॉस है, मेरा कोई भी लॉस नहीं है। आप नहीं भी पढ़ेंगे तभी हमको उतना ही याद होगा, उतना ही सब कुछ होगा। आप पढ़ेंगे तभी भी उतना ही है, हमारा कोई लॉसेस नहीं है। तो ये आपका अपना अधिकार है, अपना प्रॉफिट है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका खुद का लॉस होगा। हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं, आपके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नहीं। चलिए, तो और कंपनी का क्या डिफिनेशन। हाँ, निशा आप हमें बताए कंपनी के टाइप्स जितने भी अभी तक हमने बताए हैं, है ना, वो हमें बताए टाइप्स ऑफ कंपनी। सर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और गवर्नमेंट, डोमेस्टिक कंपनी, निजी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्टेशनरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, निजी कंपनी। साउंड नहीं है, मेरा साउंड सबको ज्यादा है या साउंड का इशू है। सर ब्रेक होकर आ रहा है। आ रहा है सर, बट ब्रेक होकर। हेलो ज्यादा हेलो आवाज आ रहा है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, निजी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, स्टेटरी कंपनी, बैंकिंग कंपनी। सर इतना ही याद है। हेलो, साउंड यस साउंड से आ ज्यादा है या साउंड। आ रही है सर। यस सर। सर ब्रेक पर आ रही है, सर रुक आ रही है। ब्रेक हो रहा है। चलिए ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, मेरा यहाँ नेट का इशू है इसलिए मैंने क्लोज किया, बहुत ज्यादा नेट का इशू।
सकता है कभी कभी। आपको पीडीएफ दिख रहा है कंपनी लॉ का? हाँ सर, अभी नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिखने लगा, चलिए ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? ऑल कंपनी हो गई थी। निधि कंपनी लास्ट पड़ा था सर। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनी। इससे हो गया था ये सर। सर ये हो होल्डिंग गया था। सब्सिडरी। सर निधि कंपनी तक एक सेकंड, निधि कंपनी लास्ट था सर। एक सेकंड, निधि कंपनी थोड़ा सा बताया। ठीक है ठीक। हाँ, आप क्या नाम? सुजाता। सुजाता, आप हमें बताया कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? सुजाता। हाँ क्या होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडरी कंपनी क्या है? मोनिका, मोनिका आप हमें बताएं। यस सर। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी मतलब होल्डिंग यानी पिताजी, सब्सिडरी मतलब बेटा, इसका रिलेशन होता है। इसमें एक या एक से अधिक कंपनी होगी जिसमें एक कंपनी होल्डिंग होगी, बाकी सब्सिडरी होगी, जिसमें जिस कंपनी का शेयर 51% से ज्यादा या 51% होगा वह होल्डिंग होगी, और जिसका उससे कम होगा वो सब्सिडरी होगी, जिस कंपनी में है वो। जैसे एग्जांपल में हिंदुस्तान चलिए यूनियन बहुत, होगा। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए, मैं एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ, अभी हम बोलेंगे हम। तो आप में से तो आंशी, आप हमें बताना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फेसबुक जो कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, यूएसए की कंपनी। तो उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो कौन सी कंपनी होगी? सर वो फॉरेन कंपनी होगी। भाई, आपका नाम आंशी नहीं है, आप सत्यम हो। आवाज ब्रेक हो गया था सर आपका। अच्छा, साउंड नहीं गया क्या? अभी अब अभी क्लियर है सर। साउंड सही से जा रहा है या अभी साउंड का इशू है? अभी क्लियर है सर, क्लियर है। सर हाँ, अभी साउंड सही से है। चलिए, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, साउंड मेरा जा रहा है आपके पास? निमिता, निमिता साउंड जा रहा है मेरा? हाँ, यस सर। मैंने एक एग्जाम्पल बताया। हाँ चलिए। सर फॉरेन कंपनी होगा। मैंने ये एग्जाम्पल बताया कि टाटा कंपनी वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और उसमें गवर्नमेंट का जो परसेंटेज है मान लीजिए 75% है, तो वो कौन सी कंपनी होगी? गवर्नमेंट कंपनी। वो गवर्नमेंट का नाम। एकता, एकता पटेल। यस सर। आप हमें बताएं फॉरेन कंपनी क्या होता है? सर वैसी कंपनी जो इंडिया से बाहर हो। इंडिया से बाहर हो? सर उसका इंडिया से रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं होता है सर। रजिस्टर्ड नहीं होता है वो इंडिया में। उसका दो कंडीशन मैंने बताया था। कोई भी कंपनी यदि फॉरेन कंपनी है तो
सर एक्चुअली मैं आपका क्लास नहीं कर पाई थी, राहुल सर बताए थे तो मैंने वो बताया। चलिए, तो कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं फॉरेन कंपनी का? यस सर, एप्पल का है। चलिए, बहुत सचिन सचिन आप बताओ हमें, अभी जो यस सर। मैं आपको क्या किया हूँ फॉरेन कंपनी का, उस वो क्या है, फॉरेन कंपनी क्या होती है? सर फॉरेन कंपनी वो होता है जो कि इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो इंडिया के अंदर है फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंडिया के अंदर है फेसबुक, इंस्टा, ये सब। और फिजिकली मोड में भी बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे कोको कोला, ये सब, वो सब फॉरेन कंपनी है। उनका रजिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर जो भी है वो अदर कंट्री में है। ओह, बहुत अच्छा। हाँ, एक और क्वेश्चन, उसके बाद क्लास आगे स्टार्ट कर। मंजय, मंजय आप हमें बताएं, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब क्या है? अथराइज कैपिटल जो सर अथराइज किया गया है कंपनी के द्वारा, और इशू कैपिटल जो इशू किया जाता है, पेड अप कैपिटल जो कंपनी को मिल जाता है। चलिए, अभी तक जितने भी कंपनी का ये पार्ट हुआ है, मतलब क्लासिफिकेशन वाली बात हुई है, आप कोई एक्स्ट्रा कंपनी कोई बता सकते हैं इसके अलावा, जो अभी बाकी लोगों ने बताया उसके अलावा कोई है कंपनी का क्लासिफिकेशन? मेरे पास। आप यस हमें सर। ओपीसी, आप हमें ओपीसी के बारे में बता दें, है ना, वो बता दीजिए ओपीसी सर क्या है। ओपीसी सर 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसमें कम से कम एक डायरेक्टर हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। हाँ ठीक है। बस इतना ही जानकारी सर उसके बारे में। और उसका कंडीशन, कंडीशन भी मैंने बताया था कि कोई भी पर्सन यदि ओपीसी स्टार्ट करना चाहता है, उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करने होते हैं। यस सर। हाँ, तो वो कंडीशन बता सकते हैं, क्या कंडीशन है? नहीं सर, कंडीशन तो हम बताया सर। हाँ बताइए। वो वो उनका उनका और उनके लागू होना और उनके एक बात करना होना और मतलब वो उनके वो ngayon bumhok ako kampung kongka bumpak bumpak ka oka buhat ng kampung kokmang konga ngga ngwa ngga kau kau ko pa bumpak ngga buhat kalau बहुत ungkang अच्छा, kampung kongka बहुत अच्छा उत्तर। ठीक है ठीक है। हाँ, अनमोल आगे आप हमें बताएं, क्या था, भूल भी गया, क्या भूल, भूल गया अनमोल हम। ये हाँ, ओपीसी पर्सन के जो नॉमिनी होते हैं, नॉमिनी का कंडीशन बोलिए आप। चलिए, आंशिक साउंड क्या रहा है मेरा आपके पास, आंशिक कुमारी? क्या हुआ, साउंड का इशू है क्या? ठीक, क्या पा रहा है? रह रहा है। आ जाती है। आवाज आ रहा है सर, आवाज क्लियर है आपकी? अच्छा, उधर उधर ही नहीं जा पा रहा है आंशिक। चलो कोई बात नहीं। अंजलि, उसको आप थोड़ा गाइड कर रहे हैं ना, आप ही का फ्रेंड है वो शायद उसको इशू हो रहा है कुछ क्लास में। क्यों नहीं की हो, है ना, करना चाहिए आपको बैक क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास देखनी चाहिए। देखिए क्लास में मिस करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी वो आगे चलकर।
आप अंजलि से हेल्प ले लेना, चलो ठीक है। एक एसोसिएट कंपनी था, एसोसिएट कंपनी हो गई आप में से, आप लोगों में? सर निजी कंपनी सर फिर से बता दीजिए ना। हाँ ठीक है, हम निधि का फिर से बता देते हैं। एसोसिएट कंपनी हो गई है? नहीं सर नहीं होता, उस समय सर ब्रेक बहुत अच्छी बात थी, इशू का नेट कोई उस समय था, नहीं हुआ था। फिर हो गया है। चलो बता दो, अभी बता दो क्या है। सर ऐसी कंपनी जो दूसरे कंपनी का 20% या 50% से 50% तक का शेयर होल्ड करती है, उसे एसोसिएट कंपनी कहते हैं। ठीक है अनमोल, आपने दो ही कंडीशन डाला है, दो कंडीशन और होता आप चैट बॉक्स में डालें। चलिए, तो एसोसिएट कंपनी हो गई, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। जैसे किसी कंपनी का शेयर लिस्टेड है तो उस कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलेंगे या पब्लिक कंपनी बोलेंगे? पब्लिक कंपनी बोलेंगे सर। पब्लिक। इससे सर पब्लिक का हो गया सर, पीवीटी सर प्राइवेट हो गया। फॉरेन कंपनी में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? उसके बाद नहीं सर। एसोसिएट, हमने एसोसिएट कंपनी में ये देखा था, अभी बताइए भी, सही बताइए। एसोसिएट कंपनी में हमने ये देखा कि 20% शेयर का मतलब वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग का, या उसमें शेयर 20% होल्ड होना चाहिए विथ एग्रीमेंट के साथ। जैसे मान लीजिए सत्यम प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है ना, और उसमें मोनो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई 20% होल्ड किया है विथ एग्रीमेंट, तो यहाँ पे मोनो कंपनी जो है वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगा। तो शेयर इशू किए हैं सर, क्या है इसमें नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। क्या हुआ? सर आवाज ब्रेक होकर आ रही है, काफी से बताइए क्या। आप में से अभी बताइए, सत्यम बता सकते हो अभी क्या था एसोसिएट कंपनी? यस सर, अगर कोई कंपनी का मेरे, अगर मान लीजिए मेरा एक कंपनी है और अगर मेरे कंपनी में किसी और का 20% से एबव स्टेक होता है और 50% से लेस देन 50%, तो वो कंपनी हम मेरे कंपनी का एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो पार्टनर हो जाएगी। वो पार्टनर अलग बात होती है, 20% होल्ड होगा तो एसोसिएट वाली होगी। समझ रहा हूँ। हाँ ये, हाँ डोरमेंट कंपनी क्या होती है निमिता? सर गवर्नमेंट कंपनी जो कोई न्यू कंपनी होता है और वो 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट कंपनी से। हाँ, वैसे कंपनी जो फ्यूचर एक्टिविटी के लिए क्रिएट की जाती है, जिसका नियर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद निधि कंपनी था, निधि कंपनी में मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था आप लोगों को कि निधि कंपनी में बेसिकली क्या होता है कि, हाँ निशा, निशा आप बता सकती है निधि कंपनी क्या है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सर निजी कंपनी में एक समूह की तरह होता है जिसमें उन लोगों से मतलब हर मंथ कुछ रुपया इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद कम रेट पे लोन दिया जाता है। ये सर कम इंटरेस्ट पर सर लोन दिया जाता है सर, ये सर जो महिलाओं वाला सर जो बैठता है सर समूह। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं निधि कंपनी का डिटेल कुछ? यस सर। यस सर, वो एक तरह का समूह होता है जिसमें अगर उसी समूह के मेंबर्स से ही पैसे इकट्ठे कर करके जिसको जरूरत होता है उसको लोन पास कराया जाता है और उसको कम ब्याज पे उसको लोन दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गांव में सहायता समूह चलता है। हाँ सही सही बता रहे।
ये जो निधि कंपनी है बेसिकली ये साउथ इंडियन पार्ट का हो गया, मतलब अपने इस साइड उतनी ये नहीं चलती है कंपनी। और आपने चीट फंड का नाम सुना होगा, चीट फंड करके आता है। और अपने इधर जो चलता है अपने नॉर्थ इंडिया में, इसमें स्वयं सहायता समूह है ना, जो विलेज में होता है, इसमें पर्सन जो वहाँ वहाँ के मेंबर होते हैं वो कुछ पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और किसी को नीड हुई उस पैसा को तो उनको प्रोवाइड की जाती है विथ लो इंटरेस्ट रेट। यदि वो मार्केट में जाएंगे या बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो उनको हाई रेट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो जब ये एक्टिविटी, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है ये एक्टिविटी यदि ये कंपनी के फॉर्म में काम करे तो उसे निधि कंपनी बोलते हैं। सिंपल में बस नहीं समझिए कि निधि कंपनी जस्ट लाइक एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप। सर तो इसको शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी रहता है? और हाँ, जब उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। और इस कंपनी में खास बात ये होती है कि इस कंपनी के लास्ट में निधि वर्ड ऐड होता है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है, वैसे निधि कंपनी में निधि कंपनी ऐड होती है। जैसे मान लीजिए कि निशा निधि कंपनी स्टार्ट कर रही है तो निशा निधि कंपनी ऐसे करके नाम होगा, लास्ट में निधि कंपनी। इससे पता चल जाता है कि ये कंपनी निधि कंपनी है, इसकी ये एक्टिविटी है, ये सब एक्टिविटी, ये सब। सर सर हाँ हाँ सर बताइए। सर कोई मतलब सर कंपनी है सर, कोई मतलब कि समूह वाला सर जो काम होता है उसमें लास्ट में से निजी कंपनी लगता है सर, तो बंधन वाला है सर। उसमें जैसे लोन था तो उसमें लास्ट में निजी कंपनी लगेगा, समूह वाला है। नहीं है, आवाज नहीं साउंड जा रहा आपका सर? नहीं है मोनू। आवाज आ रहा है सर? लाउडली बोलो है ना। और था अब जा रहा है सर? कहाँ पे हो? हाँ हाँ। सर बैंक गए थे दोस्त के रूम पे हैं सर, इसलिए नहीं आ पाए। नहीं आ रहा मोनू, साउंड आपका है ना उतना सही से नहीं आ पा रहा है। आप ऐसे चैट बॉक्स में डाल दीजिए तभी हम आगे चल। तो निधि कंपनी लगभग सबको समझ में आ गया होगा। यस तो सर। ये क्या नहीं होता। चलिए उसके बाद है निधि कंपनी के बाद आप देखेंगे ना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूट टाइप के कुछ ऐसे संस्था होते हैं जिसको गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। जैसे आप LIC है ना, LIC का नाम आपने सबने सुना होगा। किसी न किसी के पास LIC सर का प्रीमियम भी पेड होता होगा। यस सर। तो LIC में क्या होता है कि आपको एक एग्रीमेंट टाइप के दे देता है, डॉक्यूमेंट, या ऐसा माना जाता है कि आप 5 साल या 10 साल के लिए उसमें पैसा डिपोजिट करेंगे और बाद में आपको पैसा मिलेगा। मतलब आप मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस उसमें पैसा डिपॉजिट करना होता है, जिसको प्रीमियम बोला जाता है। और जब जितने टाइम पीरियड की होती है, मान लीजिए 20 साल 25 साल की हो गई, तो जब वो टाइम एंड होती है तो उसके बाद आपको पैसा वो वापस की जाती है। तो इसमें क्या है कि पब्लिक से पैसा लिया जाता है। गवर्नमेंट ने LIC को अलाउ किया है कि आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ले सकते हैं। सभी कंपनी को अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट। तो LIC आपका हो गया है ना। जैसे कुछ ऐसे कंपनी होते हैं, स्पेशल कंपनी जो होते हैं, यूनिट ट्रस्ट का जो होता है वो कंपनी आपका हो गया। कोई भी बैंक जो ग्रुप वाला बैंक किया जाएगा। नहीं, इसमें देखो मनु क्या होता है, लिमिटेड निधि कंपनी, इसमें मेंबर लोग, मतलब उसका मेन एक्टिविटी यही होता है कि पब्लिक से, मतलब अपने मेंबर से पैसा लेकर के अपने मेंबर को प्रोवाइड करना, कम इंटरेस्ट पे पैसा देना। वैसी कंपनी, बैंक को आप नहीं मान सकते, बैंक अलग चीज हो गई। हम आएंगे है ना बैंकिंग कंपनी में, हम आएंगे तो वो बताएंगे आपको बैंक का क्या काम है।
वो निधि कंपनी से बिल्कुल अलग है। सर जीविका आ सकता है? क्या? जीविका। जीविका भी तो नहीं, सर नहीं सेल्फ हेल्प समझ ग्रुप ही है ना। साउंड करके चैट बॉक्स में डाल दें, हम उसका रिप्लाई दे देते हैं। कभी कभी आपका साउंड इशू हो जाता है, नहीं सही से आप आती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल आपको बताए हैं कि लाइफ, यहाँ पे हम आपको एग्जांपल बताए कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके लेती है। और भी यहाँ पे देख रहे हैं है ना, ये डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, या ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। लोगों को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप पब्लिक से, यदि जीविका जो है यदि कंपनी के फॉर्म में काम करे, रजिस्टर्ड हो जाए, सबके साथ साउंड का इशू है क्या? नहीं सर आवाज कट कभी के आ रहा कभी है। कभी कभी कट कट के आ रहा है नहीं सर। शायद एकदम से आवाज कट के आ रहा है। अच्छा ठीक है। चलिए ठीक। तो ये उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए इसको सिंपल से अलाउ किया गया है कि आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ संस्थाएं बनाई गई है, जिसका LIC हो गया, IDFC हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया। ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकता है, ये कंपनी के फॉर्म में नहीं है। बट ये कुछ मतलब यहाँ पे LIC है, ये कंपनी का फॉर्म है, लेकिन बाकी चीज जो है कंपनी के फॉर्म में नहीं है, फिर भी वो पैसा इकट्ठा कर सकता है पब्लिक से। उसके बाद है ज्वाइंट वेंचर कंपनी। अपने ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर कंपनी वो कंपनी है जो एग्रीमेंट या विदाउट एग्रीमेंट आवाज वो क्लियर नहीं किसी आ रहा है कंपनी सर। पे कंट्रोल कर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सबके साथ साउंड का इशू है। यस सर, कभी कभी। यस सर। अभी अभी साउंड देखिए, तो अभी साउंड का क्या है, या अभी भी साउंड इशू है? तो ठीक है, लेकिन सर रुकता है कभी कभी आवाज, लेकिन ठीक है अभी आ चलिए। रहा है सर। कभी कभी साउंड का इशू हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक ही चीज को दो बार बोलूंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, ज्वाइंट वेंचर कंपनी वो कंपनी होती है जो ज्वाइंट है ना, विथ एग्रीमेंट के साथ किसी कंपनी पे कंट्रोल कर। जैसे एज एग्जाम्पल समझिए, मोनू का कोई कंपनी है और सत्यम और शिवम मिल करके मोनू के कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड किया है। तो यहाँ पे सत्यम और शिवम ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहलाएगा। आई बात समझ में? जब किसी एक कंपनी में जब दो कंपनी मिलकर के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, तो वो जो दो कंपनी होती है उसको ज्वाइंट वेंचर कंपनी बोलते हैं। आई बात समझ में? साउंड सही से गया या साउंड में इशू है अभी भी? हाँ सर ठीक है। नहीं सर, साउंड आ रही है। तो मैंने ज्वाइंट वेंचर कंपनी में ये बताया कि मान लीजिए मोनू की कंपनी है और सत्यम शिवम ने मिल करके मोनू के कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड किया है, तो यहाँ पे सत्यम और शिवम ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट कंपनी, इसको सेक्शन 8 कंपनी भी बोला गया है। ये कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मेन मोटो सोशल एक्टिविटी करना।
प्रॉफिट नहीं होता है। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। क्या किया जाए साउंड के लिए, है ना? ऐसे होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपकी, उस समय भी क्लास नहीं हो पाई अभी। सर ये पीडीएफ सेंड कर दीजिए सर, क्लास क्यूट कर दीजिए, पीडीएफ पढ़ लेंगे। नहीं ना, सुबह में सही से क्लास नहीं चला आया। है। देखिए एक सर सेकंड, डेटा से आ आप जाइए सर। ये वेट कीजिए। आप जितने आदमी सेंटर पे आप हो, पटना सेंटर पे, सब अपना मोबाइल से नेट कनेक्ट कीजिए, है ना? वाईफाई पे कम लोड दे दीजिए आप। मेरा मोबाइल से ही कनेक्ट रहता है सर। बाकी लोगों को कीजिए ऐसा, ताकि इस पे लोड कुछ कम पड़े, आप लोग पूरा नेट खा जाते हो। यस सर, सब खा चुका है। सर आज कम हो रहा है, कल ज्यादा हो रहा था, मोनू था इसलिए। तुम्हारा 5G, मेरा 5G नहीं तो हम चलाएंगे नहीं। चलिए, अभी देखिए तो साउंड ब्रेक हो क्या रही है? अभी साउंड सही से जा रही है? एकदम सही अभी है सही है रहा सर। है। हाँ, एकदम मस्त साउंड सही आ रहा है सर। चलिए ठीक। तो हम यहाँ पे देख रहे थे नॉन प्रॉफिट कंपनी। नॉन प्रॉफिट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मेन उसका एक्टिविटी बिजनेस नहीं हो, मतलब बिजनेस से प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सोशल एक्टिविटी होता है। जैसे आपने एनजीओ टाइप का नाम सुना है, एनजीओ? यस सर, एनजीओ ट्रस्ट। यस सर। हाँ, तो जितने एनजीओ होते हैं वो सबके सब सेक्शन 8 कंपनी में आते हैं। एक सेक्शन ही बनाया गया है, सेक्शन 8, जिसका जिसमें वैसे कंपनी आता है जिसका मेन मोटो बिजनेस से प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सोशल एक्टिविटी करना। जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराना, फूड सप्लाई करवाना, ऐसे कंपनी। चैरिटी, प्रोटेक्शन, रिलीजन, वेलफेयर, ऐसे एक्टिविटी वो लोग करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे नॉन प्रॉफिट कंपनी में, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको एनजीओ, जो सेक्शन 8 कंपनी वाली कंपनी होती है, वो प्रमोट करते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, प्रोटेक्शन। ये सब उनका मेन एक्टिविटी होता है। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका मेन एक्टिविटी सोशल वेलफेयर करना होता है। समाज, मतलब अ, कुछ एजुकेशन या सोशल वेलफेयर या चैरिटी, प्रोटेक्शन, इस सबको प्रमोट करना होता है। जस्ट लाइक एज एनजीओ। एनजीओ टाइप की जितने भी कंपनी होते हैं सब नॉन प्रॉफिट कंपनी कहलाती है। ये साउंड सही से क्या आप लोगों को समझ में आया? नॉन प्रॉफिट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? यस सर, समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद सेक्शनल कंपनी क्या होती है? सेक्रेटरियल कंपनी कुछ ऐसे कंपनी होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा कि एक स्टेटरी कंपनी होती है, एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है। याद है ये दोनों क्या है? यस सर। तो जो स्टेटरी कंपनी होती है, जो एज पर पार्लियामेंट के हिसाब से बनती थी, उसी कंपनी को यहाँ पे सेक्रेटरियल कंपनी में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग सेक्शन है, अलग उसका एक्ट है। बैंकिंग कंपनी का अलग एक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी यदि कोई स्टार्ट करना चाहता है, उसका अलग एक्ट है। यदि कोई बैंक स्टार्ट करना चाहता है तो बैंक जो लॉ है, जो बैंकिंग लॉ जो है, उसके हिसाब से उसको फॉलो करना होता है। तो ऐसे कंपनी जो कंपनी एक्ट को फॉलो ना करके उसका जो कुछ स्पेशल एक्ट हो उसको जब फॉलो करे, तो वो
सेक्रेटरियल कंपनी कहलाती है, सेक्शनल। उसके जो बाद है स्पेशल एनबी, एप्रोच उसके बाद है एनबीएफसी। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आप में से कोई नॉन एनबीएफसी का नाम सुना है? चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। आप लोग जैसे मान लीजिए बाइक आपने परचेज किया, है ना, आप उसको ईएमआई पे लाना चाहते हैं डाउन पेमेंट करके, तो आप किसी न किसी कंपनी से फाइनेंस करवाते हैं। जो आप जिस कंपनी से फाइनेंस करवाते हैं, जैसे बजाज हो गया आपका, या और भी फाइनेंस वाले कंपनी होते हैं, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। ये सर एनबीएफसी फाइनेंस करवाते कंपनी। सर, हेलो। जो फाइनेंस करवाता है उसको सर नॉन बैंकिंग कंपनी करते हैं सर। हाँ, जिससे आप फाइनेंस करवाते हैं ना, जैसे जैसे आपने बाइक लिया, डाउन पेमेंट आपने किया, बाकी जो पैसा आप लोन लेते हो आप, ईएमआई वाली जो एक्टिविटी होती है, तो वो एनबीएफसी कंपनी कहलाती है। जैसे आप ये बताओ बैंक का क्या काम होता है? कोई बता सकता है बैंक का क्या काम है? उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ लोन देना, एनबीएफसी कंपनी क्या होता है। हाँ, सर लोन देना होता अकाउंटिंग है सर से बैंक रिलेटेड का। काम। यस सर। तो बैंक का काम है करने के और बैंक में काम सर पैसा करने जमा का कर सकते काम हैं, निकाल होता सकते है। हैं, लोन भी ले सकता है सर। हाँ। नहीं, आप एक सेकंड, एक सेकंड, वेट वेट वेट, वेट कीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। सी मोनिका, एच मोनिका आप बताओ, एक ए सेकंड। एस ई एस मोनिका साउंड क्या है आपके पास? ई सचिन वेट ई कीजिए। ई। हाँ, मोनिका सपोज कीजिए कि आप अभी बैंक में है ना, तो आप क्या क्या एक्टिविटी देखते हैं बैंक? सर लोन जम देना, हाँ, रिफंड कराना, डिपॉजिट कराना, विड्रॉल करना। ठीक है। और चेक यदि कोई है तो चेक को आप डिपॉजिट चेक करवाते हैं, इशू करना। चेक। यस सर। गोल्ड लोन, है ना, लोन भी मिल जाता यस है। सर। लॉकर फैसिलिटी होता है कंपनी में, है ना, आप अपना गोल्ड रख सकते हैं वहाँ पे। कोई यस सर। डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट को वहाँ पे रख सकते हैं सेफ वे में। आप कम बैंक में जाकर अपना एफडी करवा सकते हैं। यही सब एक्टिविटी यस। होती है ना बैंक से। यस सर। तो बैंक के, हाँ, तो बैंक के सभी एक्टिविटी को आप ले लीजिए, बस केवल एक एक्टिविटी जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है। मतलब आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक आपसे पैसा लेकर के आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो केवल एनबीएफसी कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है, बाकी बैंक के जितने भी काम है वो सबके सब एनबीएफसी करता है। बात समझ में आया? एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है? यार एक बार थोड़ा फिर से बोलिए ना। एनबी एनबीएफसी वैसी कंपनी होती है जो बैंक के सभी एक्टिविटी करती है, बट केवल एक एक्टिविटी को वो नहीं करती है, वो है कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं करती है, पब्लिक से पैसा नहीं लेती है। आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप जाते हैं वहां पे, पैसा डिपॉजिट करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा चली जाती है। अभी मोनिका ने बताया कि बैंक में वो, जैसे बैंक में वो गई है, या बैंक पे आप लोग भी देखते हैं कि बैंक में पैसा जमा होता है, पैसा निकाला जाता है, चेक डिपॉजिट होता है, लॉकर सुविधा फैसिलिटी है, लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, आप एफडी करवा सकते हैं, आप और भी बहुत सी एक्टिविटी होता है बैंक के लिए। सर बताइए। एक ही कंपनी दोनों एक ही बैंक दोनों काम कर सकता है? मतलब कि जैसे कि एसबीआई है तो बैंकिंग कंपनी में भी रह सकता है और एनबीएफसी में भी रह सकता है? नहीं, एनबीएफसी की बैंक अलग हो गया दोनों, बस एक एक्टिविटी के कारण डिफरेंस है। एनबीएफसी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता है, वो डिपॉजिट जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है एनबीएफसी।
बाकी सबके तो सब दोनों लाइसेंस लेना या जो भी एक्टिविटी है वो सब कर सकता है। तो एक बैंक, एक जैसे कि एक कंपनी है HDFC बैंक है, तो दोनों काम नहीं कर सकता कि फाइनेंस भी कर देगा अलग रजिस्ट्रेशन करवा के, NBFC के लिए अलग रजिस्ट्रेशन हाँ और हाँ बैंकिंग के लिए अलग रजिस्ट्रेशन? हाँ, वो हो सकता है वो। हाँ, आप ये समझिए यदि कोई कंपनी एनबीएफसी का फॉर्म में है तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। बहुत ही माइनर में डिफरेंस है, केवल एक ही डिफरेंस है, बाकी सबके सब एक्टिविटी बैंक जैसे ही है। एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड करेगा, है ना, आपका इंश्योरेंस करवाएगा, आपको लॉकर सुविधा अवेलेबल कराएगा, बहुत चीजें, मतलब हर एक एक्टिविटी कर सकता है एनबीएफसी। तो सर बैंक की तरह ये भी RBI की गाइडलाइन में होता होगा? हाँ, उसका भी गाइडलाइन वो फॉलो करता है। सीसीआर रेशियो होता है, एसएलआर रेशियो होता है, वो सब ये मेंटेन करता है। चलिए, उसके बाद है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी मैंने अभी आपको बताया है ना, बैंक के जो भी एक्टिविटी होते हैं, वैसी कंपनी जो बैंक के सारे एक्टिविटी करेंगे वो बैंकिंग कंपनी कहलाएंगे। आप यहाँ देखेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC, नॉन बैंकिंग वाली वर्ड आ गया। लेकिन नीचे आप देखेंगे बैंकिंग कंपनी, जो बैंक की एक्टिविटी करेंगे, जो आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो करेंगे, वो सबके सब बैंकिंग कंपनी में होगा। और सबसे लास्ट है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है? सत्यम अपने आप को म्यूट कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी, आप में से कोई बताया इंश्योरेंस क्या है? उसके Cô बाद cũng mua cái cô hay cô một cái cô ngã cô cái mua cô cái चलिए बहुत अच्छा। हाँ, ठीक ठीक है उज्जवल। और भी कोई बता सकता है इंश्योरेंस कंपनी मतलब इंश्योरेंस क्या है? उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इंश्योरेंस कंपनी होता क्या है। इंश्योरेंस किसी भी वर्ड चीज आपने कभी सुना किसी है? भी जैसे किसी भी चीज का अगर लॉस होता है तो उसको कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस का यूज किया जाता है। सर इंश्योरेंस सर क्लेम भी हो सकता है सर। हाँ, क्लेम भी हो सकता है, मैं बताता वही। जैसे कोई सर लगभग सब लोगों सर के किसी पास को सर बाइक, मैं एग्जांपल देता हूँ, सब लोगों के पास बाइक होगा, है ना, बाइक का इंश्योरेंस आप लोगों ने कराया होगा। होता है या नहीं होता है जब आप बाइक परचेज करने जाते हैं? यस सर। बोलो सर। सर होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों की जाती है? इंश्योरेंस ताकि सर जो जैसे लॉस हो किसी हमारा सर वो कवर हो सर। हाँ सत्यम, आप सही बोल रहे हैं। और भी कोई बता सकता है आप में से? अंजलि, निशा, निमता, मोनू? हम तो बोल रहे हैं सर आप, लेकिन नहीं आवाज सर बोल रहा है। लॉस होने में मतलब जितना अमाउंट हम लोग को मिलता है सर। सर किसी जगह सर लॉस अनमोल? हो गया सर। एक तरह का उसका सहायता प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं तो फिर अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है बाइक का या फिर चोरी हो जाता है तो उसको उसका लॉस मेंटेन करने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। कोई ऐसे पर्सन है, जैसे मान लीजिए कोई अपने शरीर के जो बॉडी बॉडी पार्ट है उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। जैसे आपका आई हो गया, नोज हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, इसका भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं अलग अलग। या आपका बाइक है, आपका स्टॉक है, या आपका गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, तो आप उस समरीन का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। जनरली यस सर। इंश्योरेंस होता है क्या? हाँ, मैं आपको एग्जांपल बताया, जैसे आपका बाइक है, बाइक का इंश्योरेंस क्यों होता है? इन केस यदि बाइक से एक्सीडेंट हो गया
या बाइक आपका चोरी हो गया, तो वो जो लॉसेस है आपको, हैवी लॉसेस है, उसको रिकवरी करने के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है। तो इंश्योरेंस क्या है? अपने रिस्क को, अपने लॉसेस को दूसरे को ट्रांसफर करना ही इंश्योरेंस कहलाता है। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लता मंगेशकर जी, अभी तो नहीं है वो, मान लेते कि वो लता मंगेशकर जी अभी होते, और वो फेमस किस लिए है? अपने साउंड के कारण। यदि उनका साउंड सही से नहीं निकल पाए, साउंड में कुछ इशू हो जाए, तो उनका इनकम का जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, उनको लॉसेस हो जाएगा। अपने साउंड के लिए, अपने गला को इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि हमें हमारा यदि साउंड इशू हो जाए तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले। बात समझ में आ रहा है ना? इंश्योरेंस क्यों किए, क्यों कराई जाती है? आप लोग भी अपना इंश्योरेंस करवा सकते हो। यस सर, लेटेस्ट तो सर मिलने वाला है। तो इंश्योरेंस क्या है, और इंश्योरेंस जो कंपनी करती है उसे इंश्योरेंस कंपनी का कहते हैं, इंश्योरेंस वाली कंपनी। तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताने का ट्राई किया कि इंश्योरेंस बेसिकली आप अपने लॉसेस को दूसरे को ट्रांसफर करते हो। आपने अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, तो आपने अपना लॉस किसको ट्रांसफर किया? इंश्योरेंस कंपनी को। क्यों किया? क्योंकि हमें यदि कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाए तो हमें ज्यादा लॉस बियर नहीं करना पड़े, तो उस इंश्योरेंस के बदले में कुछ पैसा पेमेंट किया जाता है, जिसका नाम होता है प्रीमियम। यस सर। जिसे हाँ, वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, इंश्योरेंस का पता गाइड कर दो आपको। इंश्योरेंस क्या है? अपने लॉसेस को कम करने के लिए इंश्योरेंस कराई जाती है, और उसके बदले जो आप पैसा पेमेंट करेंगे कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेंगे, वो आपकी प्रीमियम कहलाएगी। जैसे आपने 25 लाख का इंश्योरेंस कराया है, अब प्रीमियम आप 2500 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए ये लाइफ इंश्योरेंस है, आपने यहाँ पे 10 ईयर तक ले आपने इसका इंश्योरेंस कराया है, तो इस बीच में यदि कोई लॉसेस हो रही है ना, यदि लाइफ इंश्योरेंस है, यदि उस पर्सन का डेथ हो जाता है, तो उसको 25 लाख रुपये उसको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस हुआ हुआ है, लाइफ का लॉसेस हो गया है। और ये जो पैसा हम कंपनी को पेमेंट करते हैं, ये आपकी प्रीमियम हो गई। तो अपने लॉसेस से बचने के लिए हम कंपनी को जो अमाउंट पेड करते हैं वो प्रीमियम कहलाती है। यहाँ पे इंश्योरेंस आपका दो टाइप का हो गया, एक तो आपका लाइफ का हो गया और एक आपका जनरल हो गया। लाइफ का मतलब ओनली आपका लाइफ का इंश्योरेंस हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 25 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया है 10 ईयर के लिए। तो एक वर्ड आप सुने होंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ऐसा सुना है आप? यस सर। यस सर। हाँ LIC का हाँ, वो LIC का वो लोगो है, इसका मतलब क्या होगा? ये बहुत अच्छा स्लोगन है इसका। हेलो। हाँ बोलिए, क्या आप में से कितना का इंश्योरेंस, अपने लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों ने करवाए हुए हैं? चैट बॉक्स में डालिए तो जिनका हुआ है उन्हीं का एग्जांपल लेके बताते हैं।
किसी का नहीं हुआ है क्या लाइफ इंश्योरेंस अभी तक? तुम सब आप लोगों को आपके नहीं मम्मी सर। पापा कोई नहीं मानता है। चलो ठीक। चलिए मान लीजिए किसी पर्सन ए का लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि ओनली फॉर लाइफ के लिए ही। और जनरल हो गया कि लाइफ के अलावा, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, वो सबके सब जनरल इंश्योरेंस में आएगा। तो जैसे एलआईसी का स्लोगन है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25 लाख है रुपये, यदि 10 साल के अंदर में किसी का डेथ हो जाता है जिसका इंश्योरेंस हुआ है, तो उसके फैमिली मेंबर, उसके नॉमिनी नॉमिनी को ये 25 लाख रुपये मिलेगा। यदि उस यदि उस पर्सन का डेथ नहीं हो रहा है 10 साल के अंदर में, तो अगले साल उस पर्सन को वो पैसा मिल जाएगा। तो जीवन के साथ भी है वो, उस पर्सन के पास वो अमाउंट, और जीवन के बाद भी। ठीक है। तो जब भी आप लोग किसी को सुसाइड करने का मन हो, पहले आप इंश्योरेंस करवा लेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कायला से करेगा उसके ऐसे बाद पीछे। सर सिर्फ उसके बाद सिर्फ सब धमकी देगा सर। मर ही जाए तो फायदा क्या है सर? उसके बाद धमकी भी काम नहीं आएगा सर। चलिए ठीक। तो ये इंश्योरेंस वाली जो एक्टिविटी है जो कंपनी करेगा, हाँ ये स्कीम अच्छा है। हाँ सबके लिए ज्यादा है ना, गर्ल्स के लिए ज्यादा सही है। बट सर कई कंपनी सुसाइड को क्लेम नहीं देते हैं। अरे उसको सुसाइड नहीं दिखाया जाएगा ना भाई, उसको एक्सीडेंट दिखाया जाएगा। चलो ठीक है। नहीं किसी का नहीं हो ऐसा। तो ये जो इंश्योरेंस है, तो जीवन के साथ भी है आपका, जीवन का बाद भी है। और ये जो एलआईसी की मैंने आपको बताया, ये कंपनी इस टाइप की जो एक्टिविटी करेगा जो कंपनी, उसको इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे। ये तो आपका लाइफ इंश्योरेंस है। और सेकेंड है जनरल इंश्योरेंस। जैसे आपने अपना बिजनेस में स्टॉक इंश्योरेंस करवाया, आपका स्टॉक में आग लग गया, हो सकता है ना, या चोरी हो गई आपकी स्टॉक, तो उस केस में क्या होता है? तो सर आधा पैसा देता है सर, इसको जो लॉस हुआ है सर। साउंड से ज्यादा या साउंड का इशू तो है? आ रही है क्या सर, आ रही है। जो लॉस होता है उसमें सर पैसा देता है सर। चलिए तो ये मैं जनरल इंश्योरेंस बता दूं। तो आप लोगों को अब जब भी कोई फैमिली मेंबर बोले कि आपका हम इंश्योरेंस करवा देते हैं, तो आप बोलना नहीं है ना, हमें अपना इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। आपके मन में खोट है। चलिए जैसे आप, ये स्टॉक है, मान लीजिए आपके बिजनेस का स्टॉक है 10 लाख का। ठीक है। और आपने 1 ईयर के लिए इसका इंश्योरेंस आपने करवाया है। ठीक है। और इसमें आप प्रीमियम पर मंथ कितना पेमेंट कर रहे हैं? प्रीमियम आप मान लीजिए कि 5,000 पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं। कंडीशन को आप समझिए, है ना, ये ज्यादा समझ में आएगा आपको। आपका बिजनेस में स्टॉक है 10 लाख का। ठीक है। आपने 1 ईयर के लिए इंश्योरेंस करवाया है इस स्टॉक का, और प्रीमियम पर मंथ 5,000 पेमेंट कर रहे हैं। टोटल इंश्योरेंस कितना हो गया 12 मंथ के हिसाब से? 60,000। 60,000। हाँ, ये एक्सपेंस जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, आपके प्रॉफिट लॉस में इनडायरेक्ट साइड में दिखेगा। ठीक है।
अब मान लीजिए आपका कोई स्टॉक लॉसेस नहीं हुआ, तो क्या ये पैसा आप कंपनी से ले सकते हैं वापिस? यस सर, ले नहीं यस सकते हैं सर। सर। है। पैसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? सर अगर एग्रीमेंट में है सर तो ले लॉस ही सकते हैं। सर नहीं, नहीं सर, ये प्रीमियम का पैसा आप कंपनी से नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं। आपको पैसा कब मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये स्टॉक है 10 लाख, आप सही से समझे, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ, ये पैसा हम नहीं ले सकते हैं प्रीमियम वाला पैसा। आपको कब मिलेगा? मान लीजिए स्टॉक है ये, और आपका स्टॉक जो है 1 जुलाई को इसमें आग लग गई और 5 लाख का स्टॉक लॉस हो गया। सब आपने कुछ स्टॉक को बचा लिया, कुछ में आग लग के जल गई, तो कितना आपका लॉसेस हुआ स्टॉक का? इंश्योरेंस कंपनी आपका वो वैल्यूएशन करेगी, तो 10 लाख में से 5 लाख का आपका स्टॉक बच गया, ओनली 5 लाख का स्टॉक आपके पास, मतलब वो लॉसेस हुआ है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी उस 5 लाख का वैल्यूएशन करेगा, वो टोटल अमाउंट तो पैसा वो नहीं देगा। वो इसमें से मान लीजिए वैल्यूएशन किया तो 4.5 लाख का उसने बोला कि एक्चुअल में आपका आग से इतना लॉसेस हुआ है। कुछ ऐसे स्टॉक स्टॉक था जो आधा जला था, आधा बच गया था, या कुछ थोड़ा थोड़ा बच गया था। तो कंपनी बोली कि हम आपके जो स्टॉक है, हम इतना 4.5 लाख का ही वैल्यूएशन करेंगे, और इस पे जब पैसा आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये जो पैसा मिला इसी को बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट, क्लेम करना। आई बात समझ में? आप पहले कंपनी को क्लेम करेंगे कि हमारी स्टॉक इतना लॉसेस हो गई है, और कंपनी जब आपको पैसा पेमेंट करेगा तो उसका आप रिसीव करके पेमेंट के पास करेंगे जो भी हो। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता था कि इंश्योरेंस क्या है, प्रीमियम क्या है, इंश्योरेंस के कितने पार्ट है, और एक एग्जांपल बताया लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो ये सब एक्टिविटी जो कंपनी करती है उसे इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। आई बात समझ में? इंश्योरेंस कंपनी क्या है यस वही सर। चीज यहाँ पे बताया गया है। और ये जो कंपनी है, इसका अनम्यूट हो जाता है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक्ट से नहीं चलती है, इसका एक अलग ही है बोर्ड, ये IRDA, ये इसका बोर्ड है, ये यहाँ से रेगुलेट होती है। यदि किसी को एजेंट बनना होता है तो इसका एक एग्जाम होता है, एग्जाम पास करने के बाद वो एजेंट बन पाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में काफी वाइड चीज है, और ये बहुत बड़ी चीज है इंश्योरेंस में। चलो एक और क्वेश्चन है इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग। कंपनी ने आपको, आपके यदि लॉस हो गया तो आपको पेमेंट किया, तो फिर कंपनी को प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट कंपनी कैसे प्रॉफिट करती है? ये कंपनी है, किसी को आइडिया? हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट है सर, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करती है, कैसे उसको प्रॉफिट होता है? आपने एक इंश्योरेंस मतलब स्टॉक वाला बोला, लगभग सही है। जैसे मान लीजिए ये स्टॉक, मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि ये किसी एक पर्सन का है स्टॉक का इंश्योरेंस। ऐसा मार्केट में बहुत से पर्सन होंगे, मान लीजिए 100,000 पर्सन इंश्योरेंस करवाया है, तो क्या सबका एक साथ आग नहीं लग सकता बिजनेस में? ये चोरी नहीं हो सकता है? जो कंडीशन लिखा होगा उस कंडीशन के हिसाब से यदि लॉसेस होगा तभी इंश्योरेंस क्लेम हो पाएगी, मिल पाएगी। सबको अपना बिजनेस को लेकर के स्टॉक पे अपना इंश्योरेंस कराएगा, तो यहाँ पे जो प्रीमियम वाली पैसा मिला वही कंपनी के लिए प्रॉफिट होती है। यदि किसी को लॉसेस हुआ तो बस थोड़ा सा अमाउंट करके वो सेटअप कर देता है।
यदि कोई 10,000 किसी को कंपनी या 1,000 कंपनी। हेलो। सर फिर क्या है, तो सर प्रीमियम जी उनको जैसे कंपनी को सर प्रॉफिट हुआ तो हम वही बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 10,000 बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन साल का 60,000 रुपया दिए, तो देखिए कितनी बड़ी अमाउंट हो गया। और इसमें से मान लीजिए 100 बिजनेस में आग लग गई है ना, स्टॉक का इशू हो गया, तभी तो कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा ना। तो कंपनी बेसिकली, इंश्योरेंस कंपनी का मेन जो प्रॉफिट होता है, वो जो उसको प्रीमियम मिलता है, वही उसका इनकम का मेन सोर्स होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एंड इंश्योरेंस कंपनी का कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे काउंटिंग होता है, हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, समझेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी: इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, निधि कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये सब कंपनी का मैंने आपको डिफिनेशन बताया, और आपने लगभग उस चीज को समझा भी, सीखा भी। ठीक है, तो ये पीडीएफ को एक बार आप फिर से देखना, और जो मैं बताया हो, मैंने बुक का कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया हो। यदि आप बुक का यूज करेंगे तो काफी आपको हार्ड पड़ेगी। बुक में सब कुछ वैसा ही लिखा गया है, बस मैं उसको एज ए मॉडिफाई करके आपको बताया हूँ, ताकि ज्यादा आपको समझ में आ सके। यदि आपको डिफिनीशन लिखना है तो ये पीडीएफ हम ग्रुप में दे दिए हैं, सेंड किए हैं, आप वहां से जा करके डिफिनीशन लिखेंगे। जैसे बैंकिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी है, तो ऐसे ये होल्डिंग कंपनी को आप यहाँ पे डिफिनीशन है ये लिखिए। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं